किसका बपतिस्मा लिया है? बपतिस्मा ही गलत था। तो इसका मतलब यह हुआ अगर बपतिस्मा गलत है तो उसके आगे की जितनी भी कड़ी है ना, सीढ़ी, वो सब गलत हो जाएगा। इसका मतलब है बपतिस्मा का मतलब होता है सही शिक्षा। एक चीज और क्लियर कर देता हूं, खास करके उनको जिनका एक नाम के बपतिस्मा पे बहस चल रही है या वो सिद्धांत को एक्सेप्ट कर चुके हैं। मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक के मैसेज पे और मेरी कुछ वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में कुछ बुद्धिजीव लोग कहते हैं कि डैनियल राज, बाइबल में एक बपतिस्मा का जिक्र है। दूसरे शब्दों में वो कहते हैं आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा कैसे देते हैं, जबकि पतरस ने यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया। तो मैं उनको, उनके जैसों को और उनके सभी सो कॉल्ड लीडर और पास्टरों को और वो सब तुरम खान लोगों को जो ऐसी डॉक्ट्रिन चलाते हैं, ओपन चैलेंज है मेरा, मुझे बाइबल से प्रूफ करके दिखा देना। खास करके तुम्हारा जो स्क्रिप्चर है ना, उसी को कोट कर रहा हूं, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38 में मुझे निकाल के बता देना कि वो मन फिराए हुए लोग जो आपके हिसाब से 3000 है, बट जब वचन प्रचार किया गया था पौलुस के, माफ करना, पतरस के द्वारा, तो वो 3000 नहीं सुने थे, बल्कि कम से कम 60 से 70 हजार लोग सुने थे। और लिखा है कि उन 60 से 70 हजार लोगों ने पूछा कि हम क्या करें। जब पतरस ने कहा, एक, मन फिराओ, दूसरा, बपतिस्मा लेना होगा। अब सुनो उसके बाद जब उसने कहा कि बपतिस्मा लेना होगा, किसका? क्योंकि उस वक्त जिसने पूछा उनके कानों में आवाज जा चुकी थी एक व्यक्ति की जिसको वो स्वीकार नहीं कर रहे थे, और वो व्यक्ति था यीशु मसीह, यस्तुस क्रिस्तुस। जी हां, यीशु मसीह, यशुआ हामशियाक। उसकी बातों को अपने कानों में वो सुन चुके थे पतरस के द्वारा। और जब पतरस ने कहा कि जिसको तुमने क्रूस पर मारा उसी को परमेश्वर पिता ने प्रभु भी ठहराया और मसीहा भी ठहराया, और जब पूछा उन 60 से 70 हजार लोगों ने अब हम क्या करें, तो पतरस कहता है कि जिसका अभी अभी तुमने प्रचार सुना है ना, उसका बपतिस्मा लेना होगा। लेकिन वहां वो नहीं रुका, कहता है वचन 40, वचन 41, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 40 एंड 41 जाके चेक कर लेना, या तो अभी पढ़ लीजिए अगर आप ये एडिट वीडियो देख रहे हैं। लिखा है कि जब पतरस ने उनको और बातों से भी कहा, समझाया कि टेढ़ी जाति से बचे रहो, और फिर लिखा है उन 60 से 70 हजार लोगों ने जब पतरस की टीचिंग सुनी, जब पतरस का डॉक्ट्रिन सुना, जब पतरस का वचन सुना, तो लिखा है वचन 41 में कि जिन्होंने वचन ग्रहण किया वो 3000 थे। वो 3000 थे। तो जिसने पूछा वो 60 से 70 थे कि अब हम क्या करें। लेकिन जब पतरस ने वचन प्रचार किया, जिन्होंने वचन को ग्रहण किया वो 3000 थे। इसका मतलब आगे मुझे ये वन गॉड वाले, एक नाम का बपतिस्मा वाले, तुमको ओपन चैलेंज है, और जो चाहो मेरे ऊपर क्या कहते हैं कि नाम को ठोक देना, 1 लाख 1 करोड़ ठोक देना कि डैनियल भाई आप यहां हार चुके हैं, हमको 1 करोड़ चाहिए, ले लेना। मुझे प्रूव करके बताना कि जैसे ही पतरस का वचन 3000 लोगों ने एक्सेप्ट किया, वहां कहां लिखा है कि जिन्होंने वचन को ग्रहण किया उन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। बहुत ध्यान से सुनना, यह एडिट वीडियो है। जब पूछा कि हम क्या करें, वो 60 से 70 हजार पूरे यहूदी थे जो वहां इकट्ठे थे। जब पतरस ने वचन को प्रीच किया, डॉक्ट्रिन को प्रीच किया, तो वहां मात्र 3000 लोगों ने एक्सेप्ट किया। और वचन 3000 लोगों ने क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि पतरस की टीचिंग में
पिता भी था, पुत्र भी था, पवित्र आत्मा भी था। कौन सी टीचिंग है डैनियल भाई? ये मत्ती 28 का 19, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19, ये वो टीचिंग है जब पतरस ने कहा कि तुमको ऐसे बपतिस्मा लेना। अब आप बोलोगे डैनियल भाई वहां तो लिखा नहीं है, मैं भी तो वही कह रहा हूं, जब वहां ये नहीं लिखा है, मत्ती 28 का 19 में लिखा है, उसको पतरस ने प्रीच किया है, क्योंकि लिखा है कि जिन्होंने वचन ग्रहण किया, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया? वो भी तो नहीं लिखा है। तुम्हारे पास यीशु के नाम के बपतिस्मा का स्पष्ट स्क्रिप्चर नहीं है, मेरे पास में है। मैथ्यू 28:19 ओपन चैलेंज है तुम लोगों को जो टीचिंग में गड़बड़ करते हैं। तो मैं कह रहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, ऐसे लोगों को उसमें इनवाइट करो या उनको कॉल करो और उनको कहो आपकी टीचिंग गलत है ब्रदर सिस्टर, आपकी डॉक्ट्रिन गलत है ब्रदर एंड सिस्टर। वो चाहे बैप्टिज्म हो, वो चाहे टंग्स का कॉन्सेप्ट हो, वो चाहे रैप्चर का कॉन्सेप्ट हो, प्री मिड या पोस्ट, वो चाहे यीशु के द्वितीय आगमन की बात हो या एंटी क्राइस्ट के चिप आ चुका है, अब हम क्या करें? ऐसे किसी भी बातों से आपको नहीं घबराना है। ऐसी टीचिंग यहां बाइबल कॉलेज में दी जा रही है और बहुत लोग एजुकेट होकर, शिक्षित होकर, सही शिक्षा में शिक्षित होकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए मैं चाहता हूं व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। अच्छा करता हूं कि आप ये बात को समझ रहे हैं।